देखते हैं क्वेश्चन 3.1 का। फाइंड द रेडियन मेजरिंग द करस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग डिग्री मेजरिंग। बच्चों, आपको ये बता दिया जाए कि जो ये डिग्री में दिया हुआ है और इसको क्या करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। और आपके सामने ये 25 दिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हो ये 25 दिया हुआ है। इस 25 को हमें क्या करना है कि अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 और डिग्री से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आता है 5π/36 रेडियंस। ठीक है, यानी कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब हम क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं, यहाँ क्वेश्चन सेकंड है, जब हम देखते हैं -47 डिग्री 30 मिनट्स, तो इस केसेस में आपको क्या करना है, पहले मिनट को रेडियन में चेंज करना है। तो इस केस में क्या करेंगे, जो 30 है उसको हम 60 से डिवाइड करते हैं, यानी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स। तो यानी जब हम 60 से डिवाइड करते हैं तो आता है 1/2। और 45 -45 डिग्री ऑलरेडी है और वो 1/2 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर लाता हूँ तो 95/-95/2 डिग्री होता है। ठीक है, अब इस डिग्री को मुझे क्या करना है, इस डिग्री में अगर आ गया तो मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि π/180 से अगर हम डिग्री को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाता है -95/72। जैसा कि क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं, जैसे 240 है, 240 के बाद दैट 180 इज इक्वल टू n रेडियन। तो जैसा कि डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया 5π/180। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 4π/3 रेडियन होता है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को मैं अगर देखता हूँ तो 520, यू नो दैट 180 इज इक्वल टू n रेडियंस। तो अब इसको 520 को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो हम इसको सॉल्व करने पर देखेंगे कि 26π/9 रेडियंस आ गया। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन 2 है कि फाइंड द डिग्री मेजरिंग करस्पॉन्डिंग फ्लोइंग। अब डिग्री में फाइंड करना, तो जैसा कि हमें अभी आपने जस्ट रिसेंटली देखा कि यहाँ पर आपको हमें रेडियन दिया हुआ है और हमें क्या करना है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो स्टूडेंट, यहाँ पर एक चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डिग्री से अगर आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो जस्ट अपोजिट 180 अपॉन में पाई। तो जैसा कि देखो 180 अपॉन में पाई और हमारी डिग्री ये दिया हुआ है 11/16। जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वल टू में हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जब पाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे जैसा कि देखो कि 22/7 है तो 7 हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 22 ऑलरेडी नीचे रहेगा। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा 39 3/8। अब 3/8 हमारा जो है, इसको हमें 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स, तो ये मिनट्स में है तो इसको मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 39 22 1/2 मिनट्स। तो 1/2 का मतलब होता है 30। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 39 डिग्री और 22 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी
इजी है, जैसा कि हमने देखा कि यू नो दैट n रेडियन इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो -4 है, तो -4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाई पाई। जब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि ये मेरा आ जाएगा -229 1/11 डिग्री। जब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यानी 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, तो हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 जा 11 5 जा 5 और 1 5 बाई ये आ जाएगा हमारा। तो अब 5/11 को 5/11, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो -229 डिग्री 5 मिनट्स एंड 27 सेकेंड्स हो जाएगा। थर्ड भी वैसी क्वेश्चंस हैं, 5/3 है, तो इसको हम 180 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7π/6, तो यू नो दैट n रेडियन इज इक्वल टू 180, तो 7π/6, तो हमें अभी हमने बताया कि अगर इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना तो π/180 बाई पाई मल्टीप्लाई कर दीजिए 7π/6 से, तो ये 210 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।